हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो टॉपिक है आपका प्रकाश यानी लाइट। तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में ये जान लें कि प्रकाश किसी भी वस्तु को देखने का एक माध्यम है। जैसे कि हम आपको देख पा रहे हैं या आप हमको देखते हैं या हम लोग किसी अन्य वस्तु को देखते हैं, तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए उस वस्तु और उस व्यक्ति के बीच का एक मीडियम होना चाहिए। यदि वो मीडियम रहेगा तभी हम उस वस्तु को देख पाएंगे। यदि व्यक्ति और उस वस्तु के बीच का जो मीडियम लाइट है उसको हटा लेंगे तो समझिए हम लोग आंख रहते हुए भी क्या होंगे, अंधा होंगे। मतलब वो सामने है और उसके बीच का सिर्फ मीडियम हटा लिया गया तो वह वस्तु हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ेगा। अब वो मीडियम कौन है? तो वही मीडियम जो है वो प्रकाश है। या फिर यदि उस वस्तु और व्यक्ति के बीच प्रकाश रहने के बावजूद भी कोई अन्य मीडियम डाल दें जिस मीडियम से प्रकाश पार नहीं कर पाती है, फिर भी हम लोग उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। जैसे हमारे और उस रूम के बीच में देखिए एक शीशा लगा हुआ है ना। आसानी से उस रूम के खड़े व्यक्ति वस्तु दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यह शीशा जो है इससे प्रकाश की किरण आर पार हो जाती है। लेकिन ये जो वॉल है इसके पीछे यदि वो व्यक्ति खड़ा हो जाए तो क्या दिखाई पड़ेगा? जबकि आंख तो हम लोग के पास वही बला है जो बला से वो सब देख रहे हैं कि अलग हो गया है, वही बला है। लाइट भी यहां है और उधरों लाइट है। लेकिन ये मीडियम कौन सा है? ये वो मीडियम है जो मीडियम लाइट को पार करने नहीं देती है। और इस नहीं पार करने की वजह से ही हम लोग इस दीवार के उस पार यदि कोई व्यक्ति खड़ा है तो हम लोग उसको नहीं देख सकते। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब है कि यह प्रकाश जो है यह किसी वस्तु को देखने का एक माध्यम है। लेकिन इस देखने के माध्यम के आधार पर यदि वस्तु को देखा जाए तो वस्तु को 3 भागों में बांटा गया है, जिससे कि वो ऑब्जेक्ट्स हम लोगों को दिख जाए। उसको कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। एक को कहा जाता पारदर्शी वस्तु, एक को कहा जाता अपारदर्शी वस्तु और एक को कहा जाता पारभासी वस्तु। नहीं, यानी एक वैसा ऑब्जेक्ट्स जिससे प्रकाश की किरण 100% पार कर जाती है, यानी उसके आगे के ऑब्जेक्ट्स को हम देख सकते हैं। एक वैसा जिससे लाइट प्रकाश यानी पार नहीं कर पाती है, जैसे ये वॉल हो गया था। और एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे प्रकाश पार तो करती है लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं करती है। मतलब इनिशियल करती है, अंशतः करती है, कम मात्रा में करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पारभासी। जैसे वो जो पीछे पर्दा लगा हुआ है उस पर्दा से प्रकाश अंशतः पार कर रही है। लगता तो है कि उसके पीछे कुछ है पीला टाइप का, लेकिन वो है क्या वो स्पष्ट नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? लेकिन ये बुझा रहा है कुछ है उसके पीछे, पीला लगता है कुछ है। क्लियर? या फिर पर्दा है, अरे पर्दा दिख रहा है, उसके पीछे कुछ है जो नहीं दिख रहा है, जो भी हो। क्लियर? या फिर कभी कभी आप जब ज्यादा मतलब धुआं वगैरह चलता है रोड पे, मतलब आ जाता है, तो आपको धुआं के यदि अलग है तो आपको लगेगा कि धुआं के उस पार भी कुछ है, लेकिन वो धुंधला सा दिखाई देगा। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा जब ओस गिरता है तो लगेगा आपको कि उधर कोई व्यक्ति खड़ा है, लेकिन वह व्यक्ति भूत है, पिचास है, कि फलानमा है, चिलनमा है। ये पता चलता है? बोलिए, नहीं चलता है। तो इसका मतलब उसमें प्रकाश पार तो कर रही है लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं, अंशतः, इनिशियली, कम मात्रा में। तो इसलिए वो क्या हो गया? पारभासी हो गया। क्या हो गया? पारभासी, या उसको अर्ध पारदर्शक भी आप कह सकते हैं। या फिर पानी जब बहुत ज्यादा गंदा रहता है
तो उस पानी में कोई ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, तो यह लगेगा कि वहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट है कौन सा यह पता चलता है क्या? नहीं चलता, लेकिन लगता है कुछ है। तो वो नदी का गंदा पानी जो है, वो नदी का गंदा पानी भी क्या है? एक पारभासी वस्तु है। किसी पेपर पे आप तेल मतलब गिरा दीजिए या तेल उसमें लगा दीजिए, और उसको जब ऐसे लाइट के सामने रखिएगा तो उससे भी आपको पार दिखेगा, लेकिन फलनमा है ये बात बोलना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कोई है ये बात फिक्स है नहीं। इसके पीछे जो व्यक्ति खड़ा रहेगा वो दिखेगा, लगेगा कोई व्यक्ति है, या जानवर का स्ट्रक्चर रहेगा तो लगेगा वो जानवर है, लेकिन वो फलने जानवर है और फलन में है, ये बात बोलना क्या होगा? मुश्किल। मतलब प्रकाश पार तो कर रही है, लेकिन जितनी विजिबिलिटी मेरे आंख को होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट को देखने का, उतना लाइट पास नहीं कर रहा है। तो इस आधार पे कितना टाइप्स का वस्तु हो गया? कौन कौन? क्लियर? तीनों के एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। अब इस लाइट के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं, ये फिजिक्स का चूंकि एक ब्रांच है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में ही बताए थे कि स्टडी का सुविधा के आधार पे हम लोग क्या किए थे, जिससे फिजिक्स को पढ़ना आसान हो जाए। हम लोग क्या मतलब वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उसको डिवाइड कर दिया 7 भागों में। कितने भागों में? 7 भागों में, जिसमें पहला मैकेनिक्स, जिसके बारे में पिछले कई क्लास से लगातार हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग जो यूनिट डायमेंशन पढ़े थे, मोशन इक्वेशन पढ़े, फोर्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े, वर्क एनर्जी पावर ग्रेविटेशन फ्रिक्शन आर बर दुनिया जहां जितना पढ़े हैं ये पिछला 10 दिन में, उस सब मैकेनिक्स का ही पार्ट्स था। किसका था? मैकेनिक्स का पार्ट्स था। वो फिजिक्स का एक ब्रांच है मैकेनिक्स, जिसमें हम लोग उसके बारे में स्टडी करते हैं, जितनी कि अभी तक पढ़े। आज जो आप स्टार्ट किए हैं ये भी फिजिक्स का एक ब्रांच है, ऑप्टिक्स। और इस ऑप्टिक्स में किसका स्टडी किया जाता है? प्रकाश का। यानी प्रकाश की अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं। यानी ये फिजिक्स का एक ब्रांच है। जैसे बायोलॉजी में पढ़ते होंगे बॉटनी, जूलॉजी, हार्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, साइटोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, फलनालॉजी, चिलनालॉजी, सुने ना? डेरी लॉजी 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 लगल पढ़े होंगे। वो सब क्या है? वो सब बायोलॉजी का ब्रांच है ना? तो उसी तरह से फिजिक्स के भी बायोलॉजी, फिजिक्स में भी इसके बहुत सारा ब्रांच है, जिसमें 7 भागों में इसको डिवाइड किया गया। उसमें ये दूसरा जो पार्ट आपका है ये आपका ऑप्टिक्स है, और इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? लाइट के बारे में। यानी प्रकाश के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? ऑप्टिक्स कहा जाता है। और यह प्रकाश जो है कई छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। यानी इस प्रकाश में अकेले सिर्फ प्रकाश नहीं है, बल्कि ढेर सारा जो है पार्टिकल्स छोटा छोटा है, उससे मिलकर यह प्रकाश बना है। और ऐसा किसने कहा था जानते हैं? यह न्यूटन ने कहा था। न्यूटन साहब ने कहा था कि प्रकाश जो है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है, और वो छोटा कण जिससे लाइट का निर्माण हुआ है उसको जानते क्या कहा? फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोन। क्या कहा जाता है? यानी आपका प्रकाश जिससे मिलकर बना है उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। और प्रकाश के अध्ययन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुनाई पड़ रहा है ना सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो प्रकाश जिस कण से मिलकर बना उस कण को क्या बोल दिया भाई? फोटोन। और प्रकाश का जो स्टडी करेंगे उसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिक्स। यानी प्रकाश के अध्ययन करने वाले विज्ञान को ऑप्टिक्स बोलते हैं। और ये जिससे मिलकर बना है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, और उस कण को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? फोटोन। यानी प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है और वो कण फोटोन कहा जाता है। क्लियर? उसके बाद प्रकाश जब प्रकाश स्रोत से चलती है, क्योंकि प्रकाश के लिए कोई न कोई स्रोत चाहिए। जैसे ये विद्युत बल्ब जल रहा है, प्रकाश का साधन है। बाहर में सूर्य का प्रकाश आता है, वो भी एक प्रकाश का साधन है। रात में सूर्य के प्रकाश ट्रांसफर होकर जाता है चंद्रमा पे, फिर चंद्रमा से रिटर्न मारता है अर्थ पे, तो फिर प्रकाश आती है, वो भी प्रकाश का एक स्रोत है। चंद्रमा इनडायरेक्ट रूप से, चूंकि प्रकाश तो सूर्य का ही है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से आप पर आ रहा है। या फिर अंधेरे में कभी कभी जुगनू भुक 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 करते नजर आया होगा। देखिए अंधेरे में जुगनू, समझ रहे हैं? फक 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 जलता है, वो जलेगा बंद होगा, जलेगा बंद होगा, वो भी प्रकाश का एक स्रोत है। या कभी मोमबत्ती आप जला देंगे, वो भी प्रकाश का स्रोत होगा। तो प्रकाश के लिए कोई न कोई स्रोत है।
जिससे कि प्रकाश निकलती है। अब उस प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश निकलती है तो अकेले नहीं चलती है। जैसे आप लोग अकेले घूमने निकल जाते हैं कि कोई रास्ता मिल जाएगा, वैसे प्रकाश नहीं चलता है। प्रकाश कैसे चलता पता है? जब भी चलता है तो ग्रुप में चलता है, बंडल बांध के चलता है। चलबे किए तो 2 4 10 बंडल चल देंगे ताकि कहीं जाए तो वहां लगेज नहीं भाई प्रकाश हो रहा है। इन्हें एक आध गो अपना बोखल घूर रहा है, दोसर का इंतजार में से सब ना है। वो जब भी चलेगा किसमें चलेगा? ग्रुप में। मतलब ये समझाना हम आपको चाह रहे थे कि प्रकाश गुच्छा के रूप में चलता है, प्रकाश बंडल के रूप में चलता है, वो कभी भी अकेले नहीं होता है। मतलब वो अकेले वो लाइट है ये नहीं है। जिस चूंकि वो लाइट जो लाइट आपके अर्थ तक आ रहा है, जिस लाइट को आप देख रहे हैं, उसमें से सबसे जो लाइट का मेन स्रोत है वो तो आपका सूर्य ही ना है। प्रकाश का मेन स्रोत क्या? सूर्य है। और वो प्रकाश जो अर्थ पर आ रहा है उस प्रकाश को हम लोग श्वेत प्रकाश कहते हैं। कौन प्रकाश? कौन प्रकाश? श्वेत प्रकाश कहते हैं। और वह श्वेत प्रकाश अकेला नहीं है, ओकरा में 7 प्रकाश है। माने जितना रंग के प्रकाश आप बूझ रहे होंगे और जितना रंग आप जान रहे हैं, चाहे वो बैगनी हो, जामुनी हो, नीला हो, हरा हो, पीला हो, नारंगी हो, लाल हो, इस सब रंग ओकरा में है कि नहीं है ना? तो वो जब भी चलेगा तो अकेले चलेगा नहीं, वो अपन पूरे ग्रुप के साथ चलता है। और वो ग्रुप देखने का मन करता है तो आप क्या करते हैं? एक प्रिज्म लाते हैं और उस सनलाइट के सामने एक प्रिज्म को रख के उसके पीछे जैसे आप एक पर्दा लगाइएगा, पाट पाट कलर सब थोड़ा दिखने लगेगा। किस पे? उस पर्दे पर, जिस पर्दे को हम लोग वर्णपट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रकाश स्रोत से प्रकाश आया, क्लियर हो गया, हुआ किस रूप में चलता है? गुच्छा के रूप में चलता है, बंडल के रूप में चलता है। मतलब कि प्रकाश जो है वह गुच्छा और बंडल के सम्मिलित स्वरूप है, वह कभी भी पार्टी मतलब अकेले नहीं चलता है। दूसरी बात कि प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्योंकि जब भी वो चलता है तो दौड़ते घूमते फिरते नहीं चलता है, वो सीधी रेखा में चलता है। और जब भी वो चलता है तो वो कोई मीडियम को नहीं देखता है, हर मीडियम से क्रॉस कर देता है। यानी कि कोई मीडियम रुक जाएगा ऐसा नहीं है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है, गैस में भी गमन करती है, ठोस में भी गमन करती है, द्रव में भी गमन करती है। मतलब प्रकाश के लिए कोई खास मीडियम नहीं है कि फलना में गमन करेगा चिलना में नहीं करेगा। इस सब बात है प्रकाश में नहीं है। तो इसलिए प्रकाश को बोला गया कि वह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। प्रकाश जो है एक तरंग है जिसकी प्रकृति विद्युत चुंबकीय होता है। मन में तुरंत सवाल आ रहा होगा कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप किसको बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैसे वेव को कहा जाता है जिसके गमन करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। अतः प्रकाश को गमन करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए उसको क्या बोला गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जबकि साउंड को गमन करने के लिए मीडियम चाहिए, इसलिए साउंड जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। जबकि साउंड भी एक वेव्स है। पढ़े होंगे अनुदैर्ध्य तरंग, पढ़े हैं क्या? अनुप्रस्थ तरंग। तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, लेकिन साउंड है क्या? नहीं, क्योंकि साउंड को मूव करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। यदि हमारे आपके बीच का ये मीडियम एयर है, इसको जैसे हटा लेंगे, हम यहां चिल्लाते चिल्लाते मरियो जाएंगे ना, आप नहीं सुनिएगा। चोंच में चोंच सटा भी देंगे ना, तैयो नहीं सुनिएगा। हाँ, इशारा जैसे इशारा देंगे, चूंकि लाइट है तो आपको बुझा जाएगा हम तोरा की बोलना चाह रहे हैं। लेकिन कितनों भी चिल्लाएंगे, कितनों सट के, तो कुछ बुझाएगा क्या? बोलिए, क्या है? जबकि हम आप तो ये हैं, लेकिन इसके बीच का मीडियम नहीं है। मतलब कि साउंड के गमन करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम। इसलिए साउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन लाइट के लिए कुछ चाहिए ना, उस सीधी रेखा में गमन करबे करती है, उसके बाद उसके लिए कोई भी खास मीडियम की आवश्यकता नहीं है। वो निर्वात में भी गमन करती है, द्रव में भी गमन करती है, ठोस में भी गमन करती है, गैस में भी गमन करती है। अब यह है कि अलग अलग मीडियम में उसका वेव अलग अलग होगा। उसमें भी प्रकाश जो आपका है उसका सबसे ज्यादा वेलोसिटी जो है वो आपको निर्वाते में रहता है, वैक्यूम में रहता है। मतलब जहां कुछ भी नहीं है, जहां एयर भी नहीं है, एयर भी पॉसिबल नहीं है, वहां पर वैक्यूम है, मतलब वो खाली जगह है, वो निर्वात है।
और वहां पर प्रकाश का वेग जो है उस सबसे ज्यादा आप रखते होंगे, याद किए होंगे, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड किया ना। वो क्या है? वो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वो प्रकाश का वेग किसमें है? निर्वात में। वो जो है आपको निर्वात में प्रकाश की चाल है, जो नॉर्मली भी प्रकाश की चाल आप ऐसे ही याद किए होंगे कि प्रकाश की चाल जो है वो कितना भाई? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये जो ऐसे प्रकाश की चाल आप याद करते हैं, मतलब कि वो निर्वात में प्रकाश की चाल है। कहां पर? निर्वात में, वैक्यूम में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है, उससे कम गैस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम ठोस में। तब प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा किसमें हो गया? किसमें? सबसे कम किसमें हो गया? किसमें? किसमें? कोई दिक्कत? अब देखिए वेव क्या है, यानी प्रकाश क्या है? बोले वो एक तरंग है। तो जब वो प्रकाश चलता है तो अपने रास्ते में कैसे होता है पता है? ऐसे, यानी इसको बोलते हैं हम लोग क्या? ये स्ट्रिंग बोलते हैं, नहीं, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? गर्त बोलते हैं। और यहां से यहां की लंबाई को जानते क्या कहा जाता है? वेवलेंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेवलेंथ। नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ। यहां से मान लीजिए चला, यहां से आया, फिर यहां आ ही तो गया, हाँ कंप्लीट हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वेवलेंथ बोलते हैं। अतः प्रकाश जो है वो जब गति करता है ना, तो उसका हमेशा तरंग दैर्घ्य इक्वल रहता है। नहीं, एक मीडियम के लिए, एक मीडियम में वो जहां तक जाएगा वहां तक उसका वेवलेंथ क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? इक्वल होगा। यदि वो मीडियम चेंज करेगा तब क्या होगा? बदल जाएगा। हाँ, मीडियम चेंज करेगा तो क्या होगा? बदल जाएगा, क्योंकि उसका वेलोसिटी बदल जाता है। लेकिन एक मीडियम के लिए वेवलेंथ का मान क्या होगा? समान। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, मतलब निर्वात से वायु में चलाया, या मान लो वायु से ये पानी में चला गया, या पानी से शीशा में चला गया, या अन्य किसी मीडियम में चला गया, तो जब वो मीडियम चेंज करता है तो उसका वेग बदल जाता है, वेवलेंथ भी बदल जाता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, नहीं बदलती। मीडियम चेंज होने के बावजूद भी वेवलेंथ बदल जाता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कई बार कि प्रकाश के माध्यम चेंज करने से किस पर प्रभाव पड़ता है? तो वेवलेंथ पर और वेलोसिटी पर, और नहीं पड़ता है तो फ्रीक्वेंसी पर, आवृत्ति पर। किस पर प्रभाव नहीं पड़ता है? क्लियर? अब नॉर्मली इसका वेवलेंथ होता कितना है? तो माना जाता है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7800, नहीं, कहां से कहां तक? 7800, यानी 7800 एंगस्ट्रम इसका जो है वेवलेंथ माना गया है। चूंकि अलग अलग मीडियम में वो अलग अलग है, तो किसी में तनी कम भी होगा, किसी में तनी बेसी भी होगा। तो एक एवरेज आपको याद रखना है 3900 एंगस्ट्रम से कितना? 78, यानी 7800 एंगस्ट्रम। तो डायरेक्ट ही डाटा हो गया कि प्रकाश का औसत तरंग दैर्घ्य कितना होता है? कितना? क्लियर? अब ये बताए कि प्रकाश जो मतलब गमन करेगा तो मीडियम चेंज होने के साथ उसका वेलोसिटी क्या होगा? चेंज होगा। अब वो क्यों होता है? तो यदि मीडियम चेंज होता है तो उसका इंडेक्स जो है, अपवर्तनांक जिसको आप बोलते हैं, वो चूंकि अपवर्तनांक बदल जाता है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो इंडेक्स पर डिपेंड करता है। किस पर? इंडेक्स पर डिपेंड करता है। अतः जब वो मीडियम चेंज करेगा तो उसका इंडेक्स भी चेंज होगा, यानी अपवर्तनांक भी बदलेगा। तो जैसे जैसे अपवर्तनांक बदलता जाएगा वैसे वैसे प्रकाश का भी क्या होगा? बदलेगा। और उस दोनों का रिलेशन कैसा है? वेलोसिटी ऑफ लाइट और इंडेक्स का इनवर्सली रिलेशन है, मतलब उल्टा संबंध है। कैसा संबंध? उल्टा। मतलब अपवर्तनांक यदि ज्यादा होगा तो प्रकाश का वेग क्या होगा? कम होगा। और अपवर्तनांक यदि कम होगा तो प्रकाश का वेग क्या होगा? सेट कर रहा है ना, सेव एज मारते जाइएगा। कैसे? कैसे मारिएगा? कंट्रोल एस से, पक्का ना? तो
अब आप कैसे भी मार रहे होंगे, एकदम स्थिरता से सुन के, तनियोग चाकचूक कीजिएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। केकरो पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ जो हम बोलेंगे उस पर, हम पर भी नहीं ध्यान दीजिए, लेकिन हम जब बोलेंगे ओकरा पर ध्यान दीजिए। पक्का ना? बुझ रहे हैं बात? क्या अभी बताएं कि प्रकाश जो है मीडियम जब चेंज करेगा तो उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बदल जाएगा। अब है कि वेग मीडियम चेंज करेगा तो गैस से एयर में भी जा सकता है, मतलब एयर से वैक्यूम में भी जा सकता है, वैक्यूम से एयर में भी। तो जैसे जैसे वो इंडेक्स पर डिपेंड कर रहा है, तो जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ेगा वैसे वैसे प्रकाश का वेग घटेगा, और जैसे जैसे इंडेक्स घटेगा वैसे वैसे प्रकाश का वेग बढ़ेगा। इसका मतलब है कि प्रकाश का वेग जो है वो इंडेक्स के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी इसका मान ज्यादा तो इसका मान, पक्का ना? इसका मान ज्यादा तो इसका मान, इसका मान कम तो इसका मान। क्लियर? अब यह है कि सर किसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा और किसका कम होगा, तो ध्यान दीजिएगा। निर्वात जो है इसमें प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा बताए ना, मतलब इसका अपवर्तनांक सबसे कम। इससे ज्यादा किसमें? गैस में। उससे ज्यादा किसमें? द्रव में। सबसे ज्यादा किसमें? ठोस में। तो क्लियर है कि ठोस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उसमें प्रकाश का वेग क्या होगा? क्या होगा? सबसे कम होगा। निर्वात में इंडेक्स सबसे कम होता है, इसलिए उसमें प्रकाश का वेग क्या होगा? कंफर्म है ना? कोई दिक्कत? यानी ठोस पदार्थ का इंडेक्स सबसे ज्यादा, इसलिए प्रकाश का वेग सबसे कम, और गैस का निर्वात का सबसे कम, इसलिए प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा। और निर्वात में प्रकाश का वेग कितना? कितना? कोई दिक्कत? चलिए, अब है कि अलग अलग मीडियम का चूंकि अपवर्तनांक अलग अलग है, जिसमें से 3 आपको कम से कम याद रखना है। एक पानी का, एक कांच का, और एक हीरा का, क्योंकि ये पूछा गया है इसीलिए। बाद बाकी आप याद केकरो रख सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है, लेकिन ये तीनों याद करना। क्या कर? पानी के, कांच के और हीरा के। तो पानी का अपवर्तनांक कितना? 1.33। पानी के कितना? 1.33। कांच के कितना? 1.5। क्लियर? डायमंड वाला कितना? 2.42। 2.42। कभी कभी देखना डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है कि हीरा का अपवर्तनांक निम्नलिखित में से है। सेट उट बनाते ना बीपीएससी का, बनाते होंगे, मिलता होगा इस तरह का सवाल। खास करके हीरा वाला तो 1-2 बार जरूर आपको मिला होगा, क्योंकि हाल फिलहाल भी 2-3 साल पहले पूछा था। पानी वाला नहीं हो मिल सकता है, लेकिन हीरा वाला आपको मिला होगा। मिला था ना? हीरा का अपवर्तनांक कितना? 2.42। पानी का कितना? 1.33। कांच वाला कितना? क्लियर? 1.43 मतलब 1.5। क्लियर ना? कोई दिक्कत? की कोई दिक्कत? अभी बोले रहे थे इंडेक्स 4 बार इंडेक्स बोले थे, तब 2-3 बार अपवर्तनांक को बोले होंगे। नहीं, हम ये बता रहे थे अभी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इंडेक्स जो है वो जितना ज्यादा होगा ना, उसमें प्रकाश का वेलोसिटी उतना ही क्या होगा? कम होगा। तो अब इसमें इंडेक्स के बारे में ये बताए थे कि निर्वात वाला जो स्पेस है, मतलब वैक्यूम वाला जो है, उसका इंडेक्स चूंकि सबसे क्या होता है? कम होता है, अतः उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। उससे कम होता, ज्यादा होता है इंडेक्स गैस में, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट थोड़ा कम। द्रव में उससे ज्यादा तो और भी कम, और ठोस में उससे इंडेक्स ज्यादा तो सबसे कम। यानी किसी सॉलिड पदार्थ का इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, अतः उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगा? क्या होगा? सबसे कम। निर्वात में इंडेक्स सबसे कम होता है, अतः उसमें वेलोसिटी क्या होगा? सबसे ज्यादा। अब कुछ मीडियम के बारे में बता रहे थे कि उसमें उसका इंडेक्स होता कितना है। तो पानी का 1.33, ये कांच का 1.5, और ये हीरा का 2.42। ऐसे जनरली क्वेश्चन में आंसर देता है किस रूप में चलता है, सीधी रेखा में ही गमन करती है। और इसकी प्रकृति, हाँ, तो वो अनुप्रस्थ वेव है। ये जो है ना, इस तरह को हम लोग अनुप्रस्थ बोलते हैं। नहीं, ये लाइट वाला है। साउंड में इसी तरह का होता है जिसमें कि वो अपने को क्या करता है? रिपीट करता है।
नहीं, तो उसकी प्रकृति कैसा होगा, तो वो अनुप्रस्थ ही होगा। लेकिन जब क्वेश्चन नॉर्मल रहेगा, प्रकाश किस तरह गमन करते, सीधी रेखा में ही गमन करती है। नहीं, चूंकि वो वेव है तो इसलिए जैसे ये दिखता ऐसे पता नहीं चलता है, वो गमन करती है सीधी ही, लेकिन वो चूंकि इतना म्यूट पार्टिकल से बना होता है तो उससे सीधी वेव के अंदर ही सब घटना घटित हो जाता है, उसको देखने से पता नहीं चलता है। लेकिन वो चूंकि वेव है, तरंग है, तो वो तरंग इसी रूप में, तरंग जब भी चलता है तो वो कभी भी सीधा नहीं चलेगा, या तो वो अनुप्रस्थ के रूप में चलेगा, दुए तरह का होबे करता है, उसी रूप में चल रहा है फोटोन, जिस रूप में वेव चल रहा है। क्योंकि फोटोन वेव क्या है, वो तो एक मतलब मीडियम न हो गया, लेकिन जाएगा तो उसमें लाइट है ना, लाइट का जो म्यूट पार्टिकल है जाएगा तो वही ना जाएगा, फोटोन ही जाएगा, क्योंकि फोटोन लाइट है, कई फोटोन से मिलकर ही लाइट बना है। जैसे हम लोग के बॉडी का निर्माण कई सेल से मिलकर बना है, और सेल का कोई शेप नहीं है, लेकिन हम लोग का कोई शेप नहीं है ना। कई छोटे छोटे सेल मिलकर टिश्यू बना है, और कई टिश्यू मिलकर ऑर्गेन्स बना, कई ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम बना, और तब न कई ऑर्गेन सिस्टम के हम आप हैं। क्लियर? तो मूल उसका फोटोन है, जिसका नेचर है सीधी रेखा में गमन करने वाला। चूंकि कई फोटोन से मिलकर आपका लाइट बना है, तो वो जब चलता है तो सीधा ही चलता है, लेकिन वो चूंकि वेव के रूप में चलता है, इसलिए उसकी प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है, यानी वो ऊपर नीचे गति करते हुए आगे की ओर बढ़ती है। वो तो अलग ना हो गया, वो तो अलग चीज हो गया कि यदि उसी लाइट को एक वैसा सतह दे देंगे, नहीं जहां से वो पार नहीं कर पाएगा तो वहां से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो जब रिफ्लेक्ट करेगा तो फिर तो अलग चीज हो गया, वो तो आगे पढ़ाएंगे क्या। हाँ, ये रिफ्लेक्शन बोले, रिफ्रैक्शन बोले, तो फिर तो बहुत आगे चल गए, तभी ये छोड़ न दे पढ़ाना, बुढ़वा की तरह काय बोलने लगे। ये कोनो बात एक बार हम समझो ना, गड़बड़ा जाएगा इसमें। ध्यान देंगे किस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, अभी इंडेक्स पर चर्चा कर रहे थे कि मीडियम का इंडेक्स जैसे जैसे बढ़ रहा था वैसे वैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हो रहा था, घट रहा था, और जैसे जैसे ये घट रहा था वैसे वैसे क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। कुछ मीडियम के बारे में हम लोग जाने, यानी उससे यह स्पष्ट हुआ था कि कांच जो आपका था उसके तुलना में हीरा जो है उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा, हीरा में कम होगा, उससे ज्यादा किस में, कांच में, उससे भी ज्यादा किस में, पानी में। क्यों? क्योंकि पानी का इंडेक्स कम था, कांच का उससे थोड़ा ज्यादा था, और डायमंड का सबसे ज्यादा था, डायमंड का सबसे ज्यादा था, तो इसलिए डायमंड में इसका वेग सबसे कम हो गया और पानी में सबसे ज्यादा हो गया। क्लियर? अब है कि निर्वात में तो क्लियर ही था, पूरा उसका वेलोसिटी लिखा हुआ है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि सबसे ज्यादा होता है, यानी उससे ज्यादा प्रकाश का वेग किसी में होगा नहीं होगा। लेकिन अलग अलग माध्यम की बात करेंगे, गैस की बात करेंगे, द्रव की बात करेंगे, ठोस की बात करेंगे, तो उसी तरह से प्रकाश का वेग भी, जैसे पूछेगा कि ठोस की अपेक्षा द्रव में प्रकाश का वेग होता है तो अधिक, द्रव की अपेक्षा गैस में प्रकाश का वेग होता है तो अधिक, या गैस की अपेक्षा ठोस में प्रकाश का वेग होता है तो कम, या द्रव की अपेक्षा ठोस में प्रकाश का वेग होता है तो कम। तो ये क्या हो गया, अलग अलग मीडियम के लिए वो अलग अलग हो गया। तो ये प्रकाश के नेचर और प्रकाश के वेव से संबंधित बात पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब जब प्रकाश के आधार पे ऑब्जेक्ट को देखे थे तो वहां से वो क्लियर था, 3 तरह का ऑब्जेक्ट था। कौन कौन? पारदर्शी, अपारदर्शी और अर्धपारदर्शी। लेकिन वस्तु से जो प्रकाश निकलती है, यानी प्रकाश के स्रोत के आधार पर जब देखेंगे तब ऑब्जेक्ट 2 ही तरह का होता है, एक को प्रदीप्त और दूसरे को अप्रदीप्त। क्लियर? एक वैसा ऑब्जेक्ट जिससे प्रकाश खुद निकलेगा, और एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे प्रकाश नहीं निकलेगा, वो किसी अन्य प्रकाश स्रोत से प्रकाशित होकर दिखेगा। जबकि दिखता दोनों है, जो प्रकाशित स्वयं होता है वो भी, और जो प्रकाशित स्वयं नहीं होता है वो भी, दिखता वो दोनों है, लेकिन उसमें से एक जो है प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलती है, यानी एक वो ऑब्जेक्ट है जिससे प्रकाश निकलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और एक होगा अनल्यूमिनस, मतलब जो अप्रदीप्त होगा, मतलब वो दिखता तो है लेकिन उससे प्रकाश निकलता नहीं है। जैसे ये दिख रहा है लेकिन इससे प्रकाश निकलता है नहीं निकलता है। हम आप दिख रहे हैं लेकिन प्रकाश निकलती है नहीं। लेकिन ये लाइट क्या है? प्रदीप्त वस्तु है,
क्योंकि इससे प्रकाश निकल रहा है। सूर्य क्या है? प्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि उससे प्रकाश निकलता है। जुगनू क्या है? प्रदीप्त वस्तु, क्योंकि उससे प्रकाश निकलता है। मोमबत्ती, लालटेन, डिबिया, ये सब क्या है? प्रदीप्त वस्तु, क्योंकि उससे प्रकाश निकलता है। लेकिन पृथ्वी से प्रकाश निकलता है क्या? चंद्रमा से प्रकाश निकलता है क्या? नहीं, नहीं। कोई भी ग्रह उपग्रह का नाम लेगा, चाहे चंद्रमा बोले, मंगल बोले, शुक्र बोले, शनि बोले, रवि, कुछ बोले, कोई भी ग्रह उपग्रह के पास प्रकाश नहीं होता है। चाहे वो पृथ्वी भी तो ग्रह ही है ना, है नहीं, चाहे वो पृथ्वी ही क्यों ना हो, जबकि पृथ्वी पर सब वस्तुएं हम लोगों को दिखता है, लेकिन वो दूसरे प्रकाश की वजह से। क्लियर हो गया? तो एक आपका प्रदीप्त और दूसरा क्या हो गया? अप्रदीप्त। माने जिससे प्रकाश निकलेगा वो प्रदीप्त, और नहीं निकलेगा तो, जबकि दोनों वस्तु दिख रहा है, प्रदीप्त वाला भी और अप्रदीप्त वाला भी। तो क्लियर हो गया कि बोला जाएगा पृथ्वी के बारे में किस तरह का वस्तु है? क्या बोलिएगा? अप्रदीप्त। मंगल, शनि, बृहस्पति, चंद्रमा, फोबोस, डोमोस, टाइटन, सब। हाँ, पक्का ना? आए? हाँ हाँ हाँ। कोई भी ग्रह और उपग्रह की बात होगा तो अप्रदीप्त, और तारे की बात होगा तब क्या होगा? प्रदीप्त। तारे की बात होगा तो पक्का ना? यानी सभी तारे, सूर्य भी एक तारा है, तो तारे प्रदीप्त वस्तु है, लेकिन ग्रह उपग्रह क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है। इसके अलावे विद्युत बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये जुगनू हो गया, ये सब भी क्या है? प्रदीप्त है। बाद में कि जितना चीज आप देख रहे हैं, बुझिए रहे हैं सब बात, ये सब क्या हो गया? अप्रदीप्त। मतलब जिसमें प्रकाश नहीं निकल रहा है, जो आपको दिख रहा है, बुझ जाइए सब क्या है? अप्रदीप्त। तो प्रदीप्त भी समझ गए, अप्रदीप्त भी समझ गए, पारदर्शी समझ गए, अपारदर्शी समझ गए, अर्धपारदर्शी यानी पारभासी समझ गए। सारा ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? प्रकाश किस रूप में गमन करेगी? सीधी रेखा में। प्रकाश की प्रकृति कैसा होगा? अनुप्रस्थ होगा या विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होगा। प्रकाश जिससे मिलकर बना उस कण को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। प्रकाश के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्टिक्स। प्रकाश छोटे छोटे कण से मिलकर बना, किसने कहा था? न्यूटन ने कहा था। प्रकाश किस रूप में गमन करती है? बंडल के रूप में। यानी प्रकाश क्या है? फोटोन्स का एक गुच्छा है, गुच्छा के रूप में, बंडल के रूप में क्या करती है? वो गमन करती है। प्रकाश का वेग किस पर निर्भर करता है? अपवर्तनांक पर, इंडेक्स पर निर्भर करता है। इंडेक्स से भी ज्यादा होगा तो प्रकाश का वेग क्या होगा? इंडेक्स कम होगा तो प्रकाश का वेग क्या होगा? सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग किसमें होता है? किसमें? निर्वात में। सबसे कम प्रकाश का वेग किसमें होगा? सबसे ज्यादा इंडेक्स किसमें होगा? ठोस में। सबसे कम किसमें होगा? क्लियर ना? पानी का इंडेक्स कितना? कांच का कितना? हीरा का कितना? माने क्लियर है। माने अब तक आपने जो पढ़ा वो आपका है, पक्का न हो? अब तक जो भी पढ़े वो किसका है? आपका है। अब उसमें कोई दिक्कत नहीं ना? अब वो मेरा नहीं रहा, वो सब किसका हो गया? आप लोगों का हो गया। अब इस बिंदु से हम लोग आगे बढ़े, चलते हैं।